हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो जीएस की ब्रह्मांड क्लास हम लोगों की चलती थी, वो क्लास नंबर आज 5th है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उस क्लास को देखिए, उन क्लासों को, इसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। आज का जो पहला प्रश्न है, मांड कहाँ का लोक नृत्य है। मांड जो होता है वो कहाँ का लोक नृत्य होता है? तो आप जानते हैं मांड जो है और घूमर जो है ये आपके कहाँ के लोक नृत्य होते? ये आपके राजस्थान के होते। कहाँ के होते? राजस्थान के होते। जबकि महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र का लावड़ी जो होता है, लावड़ी भी यहाँ का जो होता है, ये जो होता है ये लोक नृत्य होता है। जबकि गुजरात का गरबा जो होता है, गुजरात का गरबा होता है। पंजाब का गिद्धा जो होता है, पंजाब का गिद्धा जो होता है, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आर्टिकल नंबर 124 के पार्ट नंबर 3 में कहा गया है, 124 के 3 में कहा गया है कि भारत के 214 में, किसमें कहा गया? 214 में कहा गया। 124 में नहीं, 214 में कहा गया। 214 में, 124 में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय की, जबकि उच्च न्यायालय की बात की। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो आप जानते हैं इनके जो नियुक्ति होती है, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति जो है वो की जाती है। ठीक है, तो ये बात की गई थी आर्टिकल नंबर 224 में बात की गई थी। किसमें बात की गई थी? 214 में नहीं, आर्टिकल नंबर 224 में बात की गई थी। सॉरी, 124 224 होता है। ठीक है, तो 224 में कहा गया था कि राष्ट्रपति जो होता है भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो 2 वर्ष के लिए करती है। कितने? 2 वर्ष के लिए, अधिकतम 2 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति करती है। ठीक है, इनकी नियुक्ति करती है। और ये 62 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं? इस पद पर रहते हैं। 62 वर्ष तक पद पे रहते हैं। जबकि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो होते हैं वो कितने दिनों तक रहते हैं? वो 65 वर्ष तक रहते हैं। कितने? 65 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, आंद्रे अगासी का उपनाम क्या होता है? आंद्रे अगासी जो होते हैं उनका उपनाम क्या होता है? आंद्रे अगासी का जो उपनाम होता है वो क्या होता है? तो आंद्रे अगासी जो होते हैं उनका नाम होता है द लास वेगास किड्स होता है। क्या होता है? द लास वेगास किड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, तारापुर नाम की ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? तारापुर जो है, तारापुर नाम की ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? तो उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में। तो तारापुर जो होता है, तारापुर जो होता है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित है? तो तारापुर जो होता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो होता है, तारापुर जो होता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो होता है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तारापुर जो होता है ये आपका महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, जबकि कलपक्कम जो होता है वो आपका तमिलनाडु होता है। जबकि रावत भाटा की बात करोगे वो आपका रावत भाटा जो होता है वो आपका राजस्थान में होता। रावत भाटा जो होता वो राजस्थान में होता। ठीक है, रावत भाटा जो होता वो राजस्थान में होता। जबकि नरोरा जो होता आपका उत्तर प्रदेश में होता। ठीक है, नरोरा जो होता उत्तर प्रदेश में होता। जबकि गुजरात में बात करोगे तो काकरा पारा जो होता है, काकरा पारा जो होता है ये आपका गुजरात में होता है। ठीक है, गुजरात में होता है, गुजरात में होता है। ठीक है, गुजरात में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं? तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं उन्हें शीतल कहलाती हैं। क्या होती? वो शीतल धाराएं कहलाती। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, ईडीएम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती? तो ईडीएम तत्व की जो परमाणु संख्या होती वो कितनी होती? तो 49 होती। कितनी होती? 49 होती। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित होता है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक है किस खेल से संबंधित होता है? टेनिस से, निशानेबाजी से, वॉलीबॉल से, तैराकी से। तो आप लोग जानते हैं बटरफ्लाई जो स्ट्रोक शब्द होता है वो तैराकी से संबंधित, किससे? स्विमिंग से संबंधित होता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वेग इंटू समय होता है, समय बटे वेग होता है, कि कार्य बटे समय होता है, कि वेग बटे समय होता है? तो त्वरण आप जानते हैं, त्वरण क्या होता है? त्वरण ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वेग इंटू समय होता है। v इंटू टी बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? v इंटू टी होता है। तो वेग इंटू समय होता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या, सॉरी, वेग बटे समय होती। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथोनोइक अम्ल होता है, ब्यूटेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, कि प्रोपेनोइक अम्ल होता है? तो एस्टिक अम्ल जो होता है उसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथोनोइक अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पीनियल ग्लैंड जो होती है, पीनियल ग्रंथि जो होती क्या स्रावित करती? एंड्रोजन, मेलाटोनिन, ग्लूकोज, इंसुलिन। तो आप जानते हैं कि जो पीनियल ग्लैंड जो होती है, पीनियल ग्लैंड जो होती है ये आपका मेलाटोनिन किसको स्रावित करती? मेलाटोनिन को पीनियल ग्लैंड जो होती ये स्रावित करती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यकृत जो होता, आपका लीवर जो होता, वो ग्लूकोज को क्या करता? स्रावित करता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या होता है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? स्विस डॉलर होती, स्विस फ्रैंक होती, स्विस टका होती, स्विस लीरा होती है। तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा होती है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा को स्विस फ्रैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विस फ्रैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर, और जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम होती। क्या होती? एम्स्टर्डम होती, एम्स्टर्डम होती। ठीक है, एम्स्टर्डम होती। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? डी इवानोवास्की ने की थी, स्टीफेन हॉल्स ने की थी, जॉर्ज इमिल पायलाडे ने की थी, एलेक जॉफ्री ने की थी, एलेक जॉफ्री ने की थी। तो कोशिका में राइबोसोम की जो खोज है, राइबोसोम की जो खोज है वो आपकी जॉर्ज एमिल पायलाडे ने की थी, जॉर्ज एमिल पायलाडे ने की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कार्नर किक किस शब्द का प्रयोग है किस खेल से में होता है? कार्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? गोल्फ में होता है, क्रिकेट में होता है, फुटबॉल में होता है, हॉकी में होता है। तो कार्नर किक जो होता है ये आपका फुटबॉल में होता है। किस में होता? फुटबॉल में होता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब विघटन किया गया था? उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ था? मार्च 1995, मार्च 1993, मार्च 1994 की मार्च 1996 में। तो इसका जो विघटन हुआ था वो मार्च 1993 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1993 में हुआ था। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद का निचला सदन क्या होता है? भारतीय संसद का निचला जो सदन होता है उसे लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। उसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, लोकप्रिय सदन। ठीक है, जबकि संसद हमारी जो बनती है, संसद हमारी जो बनती है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर हमारी क्या बनती? संसद बनती है। और भारतीय संसद को निचला सदन, इसे निम्न सदन लोकसभा को ही कहते हैं, जबकि अपर सदन या द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये कहां पर है? श्रीशैलम में है, माउंट आबू में है, श्रवणबेलगोला में है, अरावली में है। तो ये आपकी कहां पर है? ये आपकी जो है ये कहां पर है? तो आपकी भगवान जो है गोमतेश्वर की जो
मूर्ति है ये आपके श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा था? हवा सिंह ने लिखा था, मैरी कॉम की है, शिव थापा की है, विकास कृष्ण यादव की है। तो एमसी मैरी कॉम की जो पुस्तक है अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी है, अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? राज्य के राज्यपाल का? बिल्कुल नहीं। केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। राज्य भारत के राष्ट्रपति का? नहीं। राज्य चुनाव आयोग का? नहीं। राज्य चुनाव आयोग का तो पंचायत का चुनाव कराता है, जबकि राज्य विधानमंडल और लोकसभा का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये आपका कौन कराता है? ये आपका केंद्र चुनाव जो के चुनाव आयोग कराता है, भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत से सीमा नहीं लगती? चीन की लगती, पाकिस्तान की लगती, अफगानिस्तान की लगती। अफगानिस्तान की तो सबसे कम लगती 106 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर जो है किसकी? 3365 किलोमीटर ये इसकी लगती है, जबकि 2344 किलोमीटर ये इसकी लगती है, और 106 किलोमीटर तो थाईलैंड की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? लोकसभा में 2, 6, 12, 1। तो कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने? 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो होता है वो मनोनीत कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, कोलकाता क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता एवं क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1792 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1792 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? तो आप लोग जानते हैं इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। एफसीसीआई जो होता है, एफसीसीआई जो होता है उसका मुख्यालय जो होता है वो आपका कहां होता है? वो आपका होता है नई दिल्ली में होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच कितनी दूरी होती है? 978.5 मिलियन किलोमीटर होती है कि 778.5 मिलियन किलोमीटर होती है कि 678.5 मिलियन किलोमीटर होती है कि 878.5 मिलियन किलोमीटर होती? तो कितने किलोमीटर होती? तो 978.5 मिलियन किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो आप लोग जानते हैं पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है यह कहां पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो होता है यह बॉम्बे में होता है। कहां होता? बॉम्बे में होता। तेजपाल जो कॉलेज होता है उसमें होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो 1885 में होता। 1885 में 23 दिसंबर 1885 को होता। और इसके अध्यक्ष जो होते बेमोस चंद्र बनर्जी होते। कौन होते? बेमोस चंद्र बनर्जी। पहला कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है इसमें बेमोस चंद्र बनर्जी होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम होते हैं। कौन होते? ए.ओ. ह्यूम होते हैं। ए.ओ. ह्यूम होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहां पाए गए हैं? पद्मपाणि बोधिसत्व के जो चित्र हैं वो कहां पाए गए हैं? एलोरा की गुफाओं में पाए गए हैं, बाघ की गुफाओं में पाए गए हैं, कि बादामी गुफाओं में पाए गए, कि अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं? तो पद्मपाणि जो होती है, पद्मपाणि की जो गुफाएं होती है, पद्मपाणि बोधिसत्व के जो चित्र पाए गए हैं ये कहां पाए जाते हैं? तो ये आपके जो पाए जाते हैं ये आपके पाए जाते हैं एलोरा की गुफाओं में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? एलोरा की गुफाओं में पाए जाते हैं। तो पद्मपाणि जो होते हैं बोधिसत्व की जो गुफाएं होती हैं
पद्म पाणि बोधिसत्व के जो चित्र होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं, ये आपके जो पाए जाते हैं ये अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं, ना कि गुहेलोरा की गुफाएं में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है वित्त आयोग के 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के डॉक्टर विजय केलकर थे। कौन थे? डॉक्टर विजय केलकर थे। जबकि 14वें के वाई रेड्डी थे और 15वें के कौन थे? एनके सिंह थे। ये 15वें के एनके सिंह थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम कब पास हुआ था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो ये है ये आपका 2005 में पास हुआ था। कब पास हुआ था? 2005 में पास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कि मोरक्को की राजधानी क्या होती? मोरक्को की जो राजधानी होती वो रबात होती। क्या होती? रबात होती। जबकि हमने बताया था एम्स्टर्डम स्विट्जरलैंड की होती है। हाँ, उसके बाद में अगला प्रश्न जो है पूछा गया है भारत के किस राज्य की सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या होती? तो वो आपकी उत्तर प्रदेश की होती। किसकी होती? उत्तर प्रदेश की होती। उत्तर प्रदेश में कितनी होती? 403 होती। कितनी होती? 403 होती। जबकि 31 राज्यसभा की होती, 80 लोकसभा की होती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला इसमें ठीक है इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसी के साथ में उस वाले एक क्वेश्चंस को हमें फिर से देखना है। कौन सा क्वेश्चंस था? जो आपका ये क्वेश्चंस जो था सूर्य और बृहस्पति के बीच की जो दूरी थी ये 778.5 मिलियन थी। ये कितनी थी? 778.5 मिलियन थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो क्या करना? लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।